पहला इसमें समाकलन, तो समाकलन में पहला हम लिखने जा रहे लगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, कार्य विधि हम लिखेंगे। प्रतिस्थापन में अब क्या क्या करेंगे, तो पहला चलिए लिखते चलिए साथी में। जैसे आई बराबर तुम्हारा इंटीग्रेशन यहाँ रहेगा fx इंटू डी एक्स, ठीक ना। तो यहाँ पर ना तुम सर्वप्रथम ध्यान देना, सर्वप्रथम उस पद का चयन करते हैं, सर्वप्रथम उस पद का चयन करते हैं जिसको मानना होता है, ठीक है। हम साथ ही में थोड़ा सा हम इंटीग्रेशन कॉस लिख दूं, log x लिख दूं, बटा में x लिख दो, इंटू डी एक्स लिख दो। पहला पॉइंट लिखा हो, सर्वप्रथम उस पद का चयन करते हैं जिसको मानना होता है। मानने का मतलब यह हो गया कि देखो log x लिखा है ना, तो log x लिखा है तो dy अपन dx और log x कर दोगे तो 1 बटा होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब कि 1 बटा x लाने के लिए हम किसको मान लेंगे, log x को, पहला स्टेप, ठीक है ना। दूसरा हम क्या कर देंगे कि अब वहां पर मान लेंगे कि मानना होता है, तो हम लिख देंगे अर्थात वह पद को gx जो लिखेंगे, मान लो अपने gx बराबर t रखते हैं, gx बराबर क्या रखते हैं, t रखते हैं। मतलब यही बचे कि log x बराबर क्या रख देंगे, हम t रख देंगे। हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आपका यह आएगा कि x के सापेक्ष, मतलब ये gx का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। gx का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अवकलन करने के पश्चात अवकलन करते हैं तो dx बराबर dt का मान निकालते हैं, मान निकालते हैं। इसको अच्छे से समझना, यहीं से तुम्हारा शुरुआत हो जाएगा। मान निकालते हैं और फिर पांचवा तुम्हारा रहेगा पुनः t का मान क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक, अब कैसे लगाएंगे, तो आओ इस सवाल को हम उदाहरण से इसको बताते हैं कि क्या करना है। क्या मैं लिखा हूँ, इंटीग्रेशन लिख रहा था, यहाँ कॉस लिख रहा था, यहाँ log x लिख रहा था, और ये बटा में क्या लिख दिया था, x, यहाँ लिख दिया था dx। अब ध्यान देना कैसे हल करोगे। तो जब इसके पास आओगे तो ध्यान दो, तुमने तो फार्मूला कास का न पढ़ा है, इसका थोड़ी पढ़ा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर log x लिखा हुआ है, और log x का हम जानते हैं कि अवकलन कितना होता है, 1 बटा x होता है। जो ही तुम्हें यह पता चल गया, मान लेना कि माना log x बराबर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर तब क्या करोगे, x के सापेक्ष क्या करोगे, तुम अवकलन करोगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy अपन dx log x बराबर कितना हो जाएगा, dt अपन dx हो जाएगा। अब इसका अवकलन तुम जानते हो 1 बटा में x, dt अपन कितना हो जाएगा, dx। तो यार इसको और तो 1 बटा x इंटू dx बराबर क्या लिख देंगे, dt। देखो dx बटा में x नहीं लिख दोगे, आगे कि नहीं आ गया। तो जब इसको और हल करने जाओगे तो ध्यान देना, इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा, log x है, और इंटू dx
बटा में x। यदि तुम्हें इस तरह ना समझ में आ रहा तो इस तरह लिख लो, आई बात समझ में ना। अब फिर इसे हल करने जाओगे तो ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा log की जगह पर क्या हो जाएगा t, और dx अपन x का मान कितना है आपका dt, हो गया कि नहीं हो गया। तब इसका समाकलन कर दोगे तो कितना हो जाएगा sin t और प्लस का c। अब यहाँ से फिर से क्या कर देना, sin t का मान क्या हो जाएगा log x हो जाएगा और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, कुछ इतना करो फिर वही बता रहा हूँ, और जल्दी करो। देखो अब तुम्हारे माइंड में ये भी हो रहा है कि नहीं प्रतिस्थापन कब लगाएंगे, ये भी तो हो सकता है ना। तो उसके लिए तुम्हारे पास ये है कि तुमने तो यदि साइन लिखा हुआ है, तुम तो साइन एक्स का न पढ़े हो कि माइनस कॉस एक्स और प्लस का सी होता है, आप इसका न पढ़े हो। यहाँ देखो कोण x लिखा हुआ था तब तुम जानते थे, तो x के जगह पर देखना कुछ तो और लिखा होगा, x के साथ में कुछ और लिखा होगा तो समझ लेना कि उसको हम प्रतिस्थापन ही मानेंगे। या तो x लिखा हो, नहीं तो इस तरफ लिखा हो, या बट्टा में लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ऐसा समझ में ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है mx लिखा हुआ है, mx लिखा हुआ तो आप इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन mx इंटू क्या हो जाएगा dx। हम पूरा इसको मान लेंगे, हम मानेंगे कि माना यम x बराबर कितना हो जाएगा t, तो फिर लिखोगे x के सापेक्ष क्या करोगे आप अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy अपन dx, mx बराबर हो जाएगा dt अपन कितना हो जाएगा dx, यही ना होगा। देखो यम तो तुम्हारा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो यम हो जाएगा dy अपन dx इंटू एक्स, ये हो जाएगा dt अपन कितना dx, इसको 1 तो जानते हो ना, इसका यम ये 1 आगे हो जाएगा 1 माइनस 1 dt अपन dx कर देंगे, तो यम गुणते 1 गुणते x पर 0, ये हो जाएगा dt अपन dx हो जाएगा, तो यम गुणते 1 ही रहेगा ना, क्योंकि x के पावर 0 का मान 1 होता है, dt अपन dx को इधर गुणा कर दो, क्यों, क्योंकि dx बराबर ही तो मान निकालना है। अब इसके साथ यम नहीं ना लगा हुआ है, तो यम नहीं हुआ है तो इसको इधर कर दो और ये लिख देना dt बटा में कितना हो जाएगा यम हो जाएगा। अरे समझ में ना। आप यहाँ पर देखना, यदि यही देखो यही यम यहाँ पर भी लिखा होता साइन mx इंटू यम इंटू dx, तो मैं इस यम को नीचे नहीं ले जाता, मैं इस यम को इसी के साथ छोड़ देता। ठीक, 2-3 बातों को ध्यान देना। अब जब इसका जाओगे करने समाकलन, अतः यहाँ से लिखोगे साइन कितना हो जाएगा mx इंटू डी एक्स है, तो मान बदलो इसको, साइन mx के हटाकर क्या लिखोगे t, और dx को हटाकर dx बराबर मान निकालो क्या चीज dt बटा में यम, तो यम कांस्टेंट हो गया है, तो कांस्टेंट हमेशा क्या हो जाता है बाहर हो जाता है, और फिर इसको लिख दीजिएगा साइन t आई इंटू हो जाएगा dt, तो 1 बटा यम आई हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा cos t और प्लस का c, तो 1 बटा यम माइनस आगे कर दीजिए और कास हो जाएगा mx और प्लस का हो जाएगा c हो जाएगा। तो तुम्हें बताया गया था यदि जो गुणांक रहेगा यहाँ पर वो बट्टा में आता है, बताया था ना पहले, तो ध्यान दे। उसी तरह इस वाले पर आ जाओ, इस वाले को लगाने जाओगे लगे तो यहाँ पर लिखोगे इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इंटू dx। अब थोड़ा सा इससे अलग लिखा हुआ है, अब इसका समाकलन करने जाओगे तो दिमाग दौड़ाओगे कि नहीं, यदि मैं इसको अवकलन कर दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x ही होता है, 2 घात आगे जाएगी ना 2x होता है, इसका मतलब यह हो गया कि तुम इसको क्या कर लोगे मान लोगे। तो जब इसको मानने जाओगे तो लिखोगे माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा t, तो लिखोगे x के सापेक्ष क्या करोगे आप अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन जब करने जाओगे लड़के तो dy अपन dx हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dt अपन कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। इसको हल कर देंगे तो dy अपन dx एक्स स्क्वायर
डी वाई अपन डी एक्स 1, ये हो जाएगा डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब इसको और हल कर दोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा डी टी अपन डी एक्स। अभी पढ़ाया हूँ तुम लोगों को डी एक्स सॉरी 2x बराबर डी टी अपन कितना हो गया डी एक्स। यहाँ देखो बच्चे डी एक्स और 2x साथ ही में है कि नहीं है ना। आपको दिक्कत है तो आप इस तरह करके देख लो कि आपको हम लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दूंगा इंटू 2x इंटू क्या लिख दूंगा dx। इस तरह में तो कोई दिक्कत ना है। तो देख लो dx के साथ क्या है 2x है कि नहीं है, इसका मतलब किसको हम भाग नहीं करूंगा, डायरेक्ट ही गुणा कर दीजिए इधर, तो 2x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। आई बात समझ में। अब बस मान रख दीजिए, मान रखने जाएंगे आप तो लिखेंगे यहाँ प्रश्न से अब यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा साइन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स, और मान रख दीजिए तो साइन हो गया t और इसका हो जाएगा dt। अब इसका फार्मूला तो अभी पढ़े हो, माइनस कॉस कितना हो जाएगा t प्लस का c, तो माइनस कॉस t का मान माने हो कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का c हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये प्रतिस्थापन करिए। चलो अगला सवाल देखो ले। तीसरा प्रतिस्थापन का उदाहरण हम ले रहे हैं tan पर 4 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स आई इंटू लिखा हुआ dx। सवाल ज्यादा कुछ नहीं है, उसको ध्यान से देखो तो सही। सबसे पहले तुम जानते हो कि दो ठे दे दिया, आप घनसा समाकलन पढ़े नहीं है। यहाँ हम जानते हैं एक चीज तो जानते हो ना, क्या चीज कि डी वाई अपन डी एक्स, और यदि कहीं tan x था तो ये आता था सेक स्क्वायर एक्स आता था। इसका मतलब किसको मानेंगे इसमें tan को मान लेंगे। अरे वो समझ में ना। तो अब रही बात अंडर रूट का, चलिए आओ यहाँ पर तुम मान लेना, इत्मीनान से हम लगाएंगे कि हम मानेंगे कि tan अंडर रूट एक्स बराबर क्या मान लेंगे, ये नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि tan का ही अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होगा, मैं उसको मानूंगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखोगे x के सापेक्ष क्या करोगे तुम अवकलन, यहाँ से लिखोगे डी वाई अपन डी एक्स, tan हो जाएगा अंडर रूट एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपन डी एक्स। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब इसका फार्मूला, तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्या चीज सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। भाई यहाँ देखो ना, यहाँ tan एक्स था तो वैसे ही लिख दिया, अंडर रूट रहेगा तो अंडर रूट लिख दूंगा, ठीक। लेकिन अंडर रूट का ऑड है इसमें, तो आप फिर चेन रूल लगाएंगे डी वाई अपन और अंडर रूट बराबर डी टी अपन, होगा ना इतना। एकदम स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे हम लोग। देखो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डी वाई अपन डी एक्स, एक्स पर 1/2, ये हो जाएगा डी टी अपन कितना हो जाएगा, यही ना होगा। अब ध्यान दो, इसको और हल कर दोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, इसको कर दोगे तो घात कहाँ चली जाएगी आगे, और इस पर हो जाएगा x पर 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा डी टी अपन, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से और हल कर दोगे तो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो जाएगा इंटू 1/2 है, यहाँ पर 1 मान लेंगे, x पर 1/2 ये इसे हो जाएगा, वही लसा ले लेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी टी अपन डी एक्स। विस्तार से पूरा लगा दो तुम्हें समझ तो आ जाए एक बार। ये हो जाएगा लड़के, अब 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/2 डी टी अपन। तो इसको और नीचे लेकर आ जाओ तो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ये बाबू नीचे आ जाएगा, तो 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स,
नहीं तो अंडर रूट से घबरा रहे हो तो 1/2 तो होगा ना। तो जब 1/2 होगा तब क्या कर दोगे, तब आप कहोगे कि सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स लिख दीजिए और 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा एक्स बराबर डी टी अपन डी एक्स। अब खेल करोगे, यहाँ डी एक्स लिखा हुआ है, डी एक्स लिखा है ना, और यहाँ देखो अंडर रूट एक्स लिखा हुआ सेक, इसमें कहीं 2 तो दिख ही नहीं रहा है, 2 नहीं ना दिख रहा है। जब 2 नहीं दिख रहा तो उसको उधर कर देना। अब इसको हल करने जाओगे तो इसको लिखोगे ऐसे, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स बटा में अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी, ये तिरिया गुणा कर दो 2 हो जाएगा डी टी हो जाएगा। आई बात समझ में? बस सवाल अब आपका लगने ही वाला है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न से आप क्या लिख रहे हो बच्चे, तो tan पर 4 लिख रहे हो अंडर रूट एक्स, इंटू लिख रहे हो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, बटा में लिख रहे हो अंडर रूट एक्स, इंटू लिख रहे हो डी एक्स। तुम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हो तो तुम उसको ऐसे लिख लो, tan पर 4 हो अंडर रूट एक्स, और तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स बटा में अंडर रूट एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। बस हो गया। अब मान रख दीजिए। अब tan पर 4 का क्या माने हो, टी माने हो ना, देखो यहाँ पर सेम टू सेम है कि नहीं है, आई इंटू हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा डी टी। अब 2 तुम्हारा आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा डी टी। बोलो। और सॉरी 1 सेकेंड, ये 4 घात है ना, 4 रहेगा, ठीक है ना, वो 4 घात छूट गया ना। अब इसे हल कर देंगे तो टी पर 4 + 1 हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा, और अच्छा हाँ ठीक तो है, आई इंटू कितना हो जाएगा 2, और प्लस क्या हो गया सी, तो ये हो जाएगा 2 बटा में 5 हो जाएगा, और टी पर 5 हो जाएगा और प्लस का सी, तो 2 बटा में 5 tan हो जाएगा, tan पर 5 अंडर रूट एक्स और प्लस का हो जाएगा सी। यही आपका आंसर है। देखो एक और सवाल लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी उदाहरण है। देखो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, लिखा है tan इनवर्स एक्स, बटा में लिखा है 1 + x स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखा है, ठीक है ना। अब इसको जब लगाने जाओगे, यदि तुम कोई फार्मूला नहीं जानते हो तो डी वाई अपन डी एक्स, और ध्यान देना tan इनवर्स का फार्मूला होता है 1 + x स्क्वायर। अवकलन का जो होता है तो समाकलन का उल्टा होता है। अब यहाँ से हल करने जाओगे, यहाँ पर हल करने जाओगे तब क्या करोगे, अब इसका मतलब जान गए ना किसको मानेंगे तो ये आएगा। तो आप यहाँ से मानेंगे कि माना क्या चीज, tan इनवर्स x बराबर कितना हो गया टी, तो यहाँ पर लिखोगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करोगे आप, अवकलन करोगे डी वाई अपन डी एक्स, tan इनवर्स x, ये हो जाएगा डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स। इसको हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1 + x स्क्वायर डी टी अपन डी एक्स, ये तो इसके साथ लगा है ना, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपन 1 + x स्क्वायर बराबर कितना हो गया डी टी। अब यहाँ से हल करोगे प्रश्न से, तो प्रश्न से जब हल करोगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ये हो जाएगा 1 + x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा साइन टी हो जाएगा इंटू डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस टी और प्लस का सी, तो माइनस का कॉस और कितना लिख दोगे tan इनवर्स x प्लस का हो जाएगा सी, ठीक है। चलो।